कि 2 पेंगुइन सेक्स कर जो अंटार्कटिका में अकेले चल रहा था, सबको लगा वो मरने गया है, वो चूत मारने गया था। कब तक आप अपनी गांड की फोटो देखें मुझे तब मेरी लड़ाई हो गई, वो एकदम तगड़ी वाली। पता है किससे? उससे जो मेरा सहारा था, जो मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता था भाई, जो मेरे आंखों का तारा था, जो हमको बहुत प्यारा था। मेरा दहेज 6 करोड़। मुझे बचपन से हर बार मार भात चोखा मिला। मुझे किसी भी लड़की के साथ ना अभी तक सोने का मौका मिला। मैं अपनी ज़िंदगी से इसलिए परेशान हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि मुझे हमेशा धोखा मिला। हेलो गाइस, वेलकम टू माय सोलो स्टैंड अप कॉमेडी शो। तो भाई तुम लोग को पता है, आज सुबह ना मेरी लड़ाई हो गई, वो एकदम तगड़ी वाली। पता है किससे? उससे जो मेरा सहारा था, जो मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता था भाई, जो मेरे आंखों का तारा था, जो हमको बहुत प्यारा था। मेरा दहेज 6 करोड़। तुम लोग सोचेगा ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बताता हूँ कैसे हो सकता है भाई। जब वो तुम्हें छोड़ के किसी और को दे सकती है, तो ये भी हो सकता है भाई। मैंने इससे पहले 2-3 बार डेली हो जाता था भाई, 2-3 राउंड डेली हो जाता। ये बेचारा मुझे बोलता था, बस करो मालिक, कब तक आप अपनी गांड की फोटो देख के मुझे इतना बस। भाई मेरा डाटा ख़त्म हो जाता था तो भाई बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैंने सोचा इसको कम करने को, भाई मैंने कम किया, बर्दाश्त किया। 2 दिन रोका, 3 दिन रोका, इसे करते करते भाई महीना हो गया। और भाई 1 महीना बाद मेरे को मन किया, मैं गया बाथरूम में, मैं टॉर्च की वीडियो लगाया, और भाई फिर ये उठ ही नहीं रहा। मैं इसको बोला उठने को, उठने ही नहीं रहा। भाई मेरे इसके बीच में लड़ाई हो गई। मैंने बोल दिया कि बेटा तुम मेरा समय पे खड़ा नहीं हुआ ना, देखना हम तुमको बताएंगे। भाई मैं इसे मजा चखाने के लेके चले गया गे खाने। ठंडी खाने तो सब जाते हैं, मैं इसे मजा चखाने के लेके चले गया गे खाने। बेटा तू अब उठ, उठेगा तो तू गू चखेगा। बहुत बिल में जाने का शौक है ना, तू उठ। भाई ये मुझसे माफ़ी मांगने लगा, माफ़ कर दो मालिक, ये वो। भाई आप लोग कमेंट में बताओ कि आपके छोटे उस्ताद ने अभी तक कू चखा है या फिर नहीं। भाई लोग इसी पे एक शायरी है, ध्यान से सुनिएगा। मुझे बचपन से हर बार मार भात चोखा मिला। मुझे किसी भी लड़की के साथ ना अभी तक सोने का मौका मिला। और मैं अपनी ज़िंदगी से इसलिए परेशान हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि मुझे हमेशा अपने खड़े लड़के पे धोखा मिला। मुझे एक और बीमारी है भाई, भूलने की। ये बीमारी मुझसे बेहतर आप लोग जानते हो कि ये बीमारी कैसी होती है। बहुत ख़राब है भाई। एक बेरोजगार आदमी और क्या करे, हो जाता है भाई 2 बार 3 बार। क्या करे, लड़की पटाने हमको आती नहीं, जीरो जाने का हमारा बजट है नहीं, तो आखिरी में ऑप्शन अपना हाथ जगन्नाथ। और क्या भाई, 3 राउंड 4 राउंड 5 राउंड हो रहा है भाई, और इसमें धीरे धीरे दिखना कम हो जाता है, याददाश्त कमजोर हो जाता है भाई। मुझे एक बार टीचर मेरी खड़ी करके मुझे रीडिंग करवा रही थी, बोले थी लो पढ़ो। मैं पढ़ रहा, बुक में लिखा था, श्याम एक भोला वाला बच्चा है। मैं, श्याम एक भूसड़ा वाला बच्चा। जिया बाकी सब लड़की से बहुत गंदी है, जिया रंडी है। ऐसे ही पढ़ रहा था भाई, मतलब यही होता है। तो एक बार तो ये हुआ कि भाई मैं फ्लो फ्लो में 10 राउंड चल गया, और भाई अगला दिन मैं हिलाना ही भूल गया। मैं अपने दोस्त से पूछ रहा हूँ, भाई ये हिलाया कैसे जाता है, मैं भूल गया हूँ भाई। तुमने बचपन में एक बार सिखाया था, क्या तुम मुझे सिखा दोगे फिर से? ऐसा होता है भाई। मतलब 24 घंटा में तो तुम उसी के बारे में सोचते रहो भाई। 99% सिर्फ उसके बारे में, 1% काम हो रहा है भाई, 99% में वही चीज के बारे में। भाई मैंने सोच लिया इसको अब छोड़ना ही पड़ेगा पूरी तरह से। भाई मैं वनवास के लिए चले गया अंटार्कटिका महासागर, कि जाऊंगा मस्त पहाड़ पे भाई, ना ये सब चीजें देखूंगा, ना करूंगा, ना कमजोर हूंगा भाई। तो मैं मस्त ड्रेस वेस पहन के बाव वाला चला गया भाई तब पहाड़ पे। बहुत कठिनाई पूर्वक पहाड़ चढ़ने के बाद वहाँ पे भाई मैं गया, ध्यान लगाने के लिए बैठा। भाई मैं ध्यान लगा के बैठा, उसी में को आवाज आता दब दब दब। मैं उठा, गया देखने। भाई वहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि 2 पेंगुइन सेक्स कर रहे थे। भाई मैं इतने दूर से आया हूँ कि ये सब यहाँ नहीं होता होगा। मतलब भाई जिस चीज से तुम भागने की कोशिश करो, इसी चीज से पूरी दुनिया भगन बनी है, उस चीज से तुम कैसे भाग पाओगे? और भाई वो पेंगुइन पता है कौन था? ये वही भोसड़ी वाला था जो अंटार्कटिका में अकेले चल रहा था, सबको लगा वो मरने गया है, लेकिन वो चूत मारने गया था। चूतिए हो तुम लोग, समझे? लाइक सब्सक्राइब कर देना।